सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का जो संस्कृत का मिड टर्म का पेपर है, इस पेपर को हल करेंगे। क्योंकि क्लास 6 में बच्चा पहली बार संस्कृत पढ़ रहा होता है, तो उसको संस्कृत के पेपर में डर भी लगता है कि संस्कृत का पेपर कैसा आएगा, उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आज की वीडियो देखने के बाद सभी बच्चों का जो संस्कृत के पेपर का डर है वो छू मंतर हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। तो देखो बच्चों, आपके संस्कृत के पेपर में कुल 13 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 13 प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि कुल सभी प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिखेंगे, प्रश्न किस टाइप के होंगे। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न होगा ना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है खंड का अपठितांश अवबोधनम, और ये 8 नंबर का प्रश्न है, पहला प्रश्न। इसके अंतर्गत क्या होगा? एक 30 से 40 शब्दों का पैसेज होगा, उसको पढ़कर उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। छठी क्लास के बच्चे क्या गलती करते हैं? पेपर पाते हैं और इस पैसेज को ही लिखने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पैसेज नहीं लिखना है, इसके नीचे जो प्रश्न लिखे हैं ना, उसके उत्तर लिखने हैं। क्योंकि आप अगर पैसेज लिखने में सारा समय व्यर्थ कर दोगे तो आप अंतिम प्रश्न तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसके लिए सरल तरीका क्या है? आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो आप इस पैसेज को पढ़ें। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। अयम एकः विद्यालयः अस्ति, यह एक विद्यालय है। अत्र छात्राः पठन्ति लिखन्ति च, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और लिखते हैं। अध्यापकः तान् पाठयति, अध्यापक उनको पढ़ाते हैं। छात्राः अध्यापकं पश्यन्ति, बच्चे अध्यापक को देखते हैं। ते श्यामपट्टम अपि पश्यन्ति, वे सभी श्यामपट्ट को भी देखते हैं। तत्र, वहाँ पर अध्यापकः, अध्यापक शब्दान लिखति, शब्दों को लिखता है। अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड पर शब्दों को लिखता है। छात्राः शब्दान अपि पठन्ति तान लिखन्ति च, बच्चे शब्द को पढ़ते हैं और लिखते हैं। ते, वह सभी, इतस्ततः, ध्यान देना ये नया पद है आपके लिए। इतस्ततः इसका अर्थ होता है इधर उधर। वह सभी बच्चे इधर उधर ना पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। ते शोभनाः छात्राः सन्ति, वह सुंदर बच्चे हैं, यानी वो गुड बॉय हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्योंकि पेपर में आपको कोई अनुवाद तो बताएगा नहीं और आप संस्कृत को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उत्तर कैसे ढूंढेंगे, इसकी ट्रिक है। ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न भी 3-4 टाइप के होंगे। यहाँ पे देखो ना, पहले टाइप का प्रश्न क्या होगा? एक पदेन उत्तरत, यानी यहाँ पे जितने प्रश्न लिखे गए हैं उसमें से केवल 3 करने हैं। कितने करने हैं? 3। और इनका उत्तर एक पद में, यानी एक शब्द में लिखना है। अब क्या क्या तरीका है इसका? कि प्रश्न पढ़िए, छात्रान कह पाठयति। अब इसका उत्तर ढूंढने के लिए यहाँ पर देखो, पाठयति क्रिया पैसेज में कहाँ है? तो देखो ना, यहाँ पर है। यहाँ पे देखो ना, पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब इसका उत्तर इसी वाक्य में मिल जाएगा। एक पद में उत्तर लिखने के लिए क्या लिखेंगे? अध्यापकः। अब कोई विद्यार्थी कहे सर जी मैं एक पद में मान लो न चयन कर पाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लाइन लिख देंगे, तब भी आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि अभी आप छठी क्लास में हैं, संस्कृत की उतनी समझ नहीं है, तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अध्यापकः कान लिखति। अब इसमें लिखत क्रिया है, तो पैसेज में देखो लिखत क्रिया कहाँ है? और अध्यापकः के साथ में। तो देखिए, अध्यापकः लिखति, ये देखो ना मिल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा शब्दान। तो कैसे लिखेंगे? शब्दान। छात्राः कीदृशाः सन्ति। अब छात्राः सन्ति, इन दोनों पद को ढूंढिए कहाँ पे है? ये देखो मिल गया ना, छात्राः सन्ति। अब क्या हो जाएगा? शोभनाः, इस तरह लिख देंगे, शोभनाः। उसके बाद अगला है, छात्राः कान पठन्ति। सभी बच्चे किसको पढ़ रहे हैं? तो छात्राः और पठन्ति कहाँ पर है? ये देखो ना, यहाँ पर है। ये देखिए मिल गया ना, कितना आसान होता है।
प्रश्न पढ़िए, उत्तर को इसी पैसेज से ढूंढिए। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को ही कॉपी में लिख डालते हैं। तो प्रश्न लिखने से नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप उत्तर नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, शब्दान। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसका जो सेकंड टाइप का प्रश्न होगा, बड़ा आ खंड के अंतर्गत पूर्ण वाक्य उत्तरत, इस यानी इस इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक करना है। ध्यान से देखिएगा, ये भी देख लेना कितना करना है, नहीं तो आप सारे करने में समय व्यर्थ कर दोगे तो आप अंतिम प्रश्न तक नहीं पहुंच पाओगे। तो देखो क्या प्रश्न है, छात्राः कान पठंत लिखंत चा। अब पठंत लिखंत दोनों क्रिया एक साथ, पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है। तो देखो ये मिल गया ना, पठंत लिखंत चा। अब इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, छात्राः शब्दान पठन्ति लिखन्ति च। बस इतना लिख दिया, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। अगला प्रश्न है, ते कम पश्यन्ति, वे सभी क्या देखते हैं। अब देखो ना, ये लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। बस पैसेज में आपको ऐसे ऐसे टिक लगा करके कॉपी में इस तरह से लिख लेना है, ते श्यामपट्टम अपि पश्यन्ति। ये लाइन कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो सेकंड टाइप का प्रश्न भी हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप का प्रश्न आएगा, छोटी ई के अंतर्गत, ध्यान से देखिएगा, निर्देशा अनुसारम उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न होगा क्योंकि इसमें कर्ता ज्ञात करना होगा, विलोम पद आएगा, पर्यायवाची पद आएंगे। देखिए कितने टाइप के प्रश्न होंगे। पहला है, अयम एकः अस्ति, यह एक है, विद्यालयः पुस्तकालयः। अब ये लाइन देखो पैसेज में कहाँ है, दिखा देते हैं पैसेज आपको। तो ये देखिए, अयम एकः विद्यालयः अस्ति, मिल गया ना। तो बस किसको सही मानेंगे आप, विद्यालयः को। दूसरा प्रश्न है, शिक्षकः इत्यस्य पर्यायपदम किम। शिक्षकः इसका पर्याय पद, पर्याय मतलब जानते हैं ना, जो समान अर्थ वाले होते हैं। कैसे पद होते हैं, समान अर्थ वाले। तो शिक्षक माने क्या होता है, टीचर। क्या हो जाएगा, अध्यापक या छात्र। इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापकः। पहले का उत्तर क्या था, विद्यालयः। अध्यापकः शब्दान लिखति, अत्र क्रियापदम किम। अत्र माने यहाँ, किम मतलब क्या, क्रियापदम मतलब क्रियापद। क्रियापद जानते हो ना, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो, क्योंकि आप इंग्लिश तो क्लास 1 से पढ़ते हो, तो वर्ब तो आपको पता चल जाती है, उसी को संस्कृत में क्रियापद कहते हैं। तो क्रियापद क्या है, लिखति। बस आपको लिखना है खंड का और लिख लेंगे लिखति, बस इतना ही लिखना होता है। कितना कम लिखना होता है संस्कृत में। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का जो चौथा खंड होगा, दीर्घ ई, ये थोड़ा सा कठिन है। ये 9वीं 10वीं के बच्चे भी इसको गलत कर देते हैं। आप 6ठी क्लास में हैं, आप इसका उत्तर अभी से सीख लो कैसे लिखना है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या पूछा जाएगा, अस्य गद्यांशस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश के लिए, यानी जो पैसेज आया हुआ है, इसके लिए शीर्षक लिखिए। अब कोई बच्चा कहे सर जी ये शीर्षक क्या होता है। शीर्षक ये होता है कि जो पैसेज है इसका मूल भाव क्या है, ये किसके ऊपर लिखा गया है। तो किसके ऊपर लिखा गया है, विद्यालय के ऊपर। बस आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है शीर्षकम और लिख देना है विद्यालयः। बस 1 नंबर पक्के। इस तरह से हमने पहला प्रश्न जो कि 8 नंबर का था हल कर लिया। इसके बाद आपका खंड खा प्रारंभ होता है, रचनात्मक कार्यम। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 आएगा। ध्यान से देखना क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं इसी टाइप में। अधः प्रदत्तम, अधः मतलब नीचे, प्रदत्तम दिए गए, चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देख करके, मंजूषायाम, मंजूषा। अब आप संस्कृत में मंजूषा बार बार मिलेगी। मंजूषा मतलब होता है बॉक्स। मंजूषा माने क्या होता है, बॉक्स, जो आपकी सहायता के लिए दिया गया रहता है। तो चित्र देखिए, मंजूषा से पद को लीजिए और वाक्य को पूरा करके कॉपी में लिख लीजिए। कितने वाक्य लिखने हैं, 4 लिखने हैं, और 4 गुणे 2 8 नंबर का है। कितना देखिए, एक वाक्य लिखेंगे 2 नंबर, और वो भी रिक्त स्थान के रूप में आएगा। तो मंजूषा होगी, यहाँ पे चित्र बने होंगे, एक रिक्त स्थान होगा। अब इसमें आपको भरना है यहाँ से पद लेकर के। तो सबसे पहले जो मंजूषा में पद लिखे होंगे ना, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। इनका अर्थ क्या है थोड़ा थोड़ा समझ लेना, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तब भी आप थोड़ा थोड़ा समझ लेना। तो पहला है बुक्कति, बुक्कति मतलब भौंकता है। मयूरः मोर, धावन्ति दौड़ते हैं,
भ्रमतः घूम रहे हैं, पठतः दो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो पहला वाक्य में क्या है, गजौ, गजौ मतलब दो हाथी, ये देखो ना दो हाथी। अभी क्या कर रहे हैं, तो ये घूम रहे हैं, तो लिख देंगे भ्रमतः। कैसे लिखेंगे, गजौ भ्रमतः। अब इस प्रश्न में बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है ये हाथी आई है, हाथी की पेंटिंग बनानी है। तो आपको हाथी की पेंटिंग नहीं बनानी है, केवल इतना वाक्य लिखना है। नहीं तो पेंटिंग बनाएंगे तो 2.5 घंटे आपके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, आप नंबर नहीं पाएंगे। आप फट दे 2 वाक्य लिखेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न में कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं। तो देखो पहला क्या हो गया, गजो भ्रमतः। अब दूसरे चित्र में देखिए क्या हो रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ बालकाः लिखा हुआ है, धावन्ति को आपको यहाँ से लेकर के लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, देखिए बालकाः धावन्ति। तीसरे चित्र में क्या है, ये देखो ना मोर है, तो क्या हो जाएगा, मयूरः नृत्यति। उसके बाद चौथा वाक्य है, देखो इसमें चित्र में क्या है, 2 बालक हैं और पढ़ रहे हैं। यहाँ बालको लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, बालकौ पठतः। उसके बाद 5वां है कुक्कुरः। अभी कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो भौंकने के लिए आपने पहले पाठ में पढ़ा है ना, कौन सी क्रिया आती है, बुक्कति। बस इस तरह से लिख देंगे, कुक्कुरः बुक्कति। तो इस तरह से लिखेंगे, तब आप प्रश्न नंबर 2 में 8 नंबर प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आने के पहले प्रश्न नंबर 2 का अथवा होता है। इस अथवा में क्या लिखना होता है, मम परिचय, वो भी संवाद के रूप में आएगा, रिक्त स्थान के रूप में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सुरेश और दीपक 2 बालक हैं, इनका संवाद हो रहा है मम परिचय के विषय में। मम नाम सुरेशः, सुरेश कहता है मेरा नाम सुरेश है। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, भवतः नाम किम। भवतः मतलब क्या होता है, आपका। अब यहाँ पे दीपक जो है उत्तर देगा, तो क्या बोलेगा, मम नाम दीपकः। तो बस लिख लीजिए मम। भवतः, अब यहाँ पे देखो अगले वाक्य में पितुः यानी पिता का नाम बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पितुः, भवतः पितुः नाम किम। तो सुरेश जो है उत्तर दिया, मम पितुः नाम श्री सुरेंद्रः, मेरे पिता का नाम सुरेंद्र है। भवान कस्याम पठति, आप किस में पढ़ते हैं, तो यहाँ कस्याम, तो क्या भरेंगे, कक्षायाम। तो क्या लिख देंगे, कक्षायाम। और अंतिम बचा, तो इसमें भी क्या लिख लेंगे, अहम षष्ठी कक्षायाम पठामि। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे बच्चों, कि इस प्रश्न से अच्छा आपका जो पीछे वाला प्रश्न था ना, चित्र देख करके वाक्य बनाने वाला, वो सरल होता है। तो उसको करेंगे तो उसमें आपकी गलती होने की संभावना कम होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 होता है वाक्य निर्माण का। इस टाइप के 2 पद लिखे होंगे, इनको मिलान करके आपको वाक्य बनाने होंगे, और ये 4 नंबर का प्रश्न होगा। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए, सह वदति, ताः धावन्ति, ते कूजतः, सह पठति। अब इसमें ध्यान क्या देना है वहाँ पेपर टाइम में, कि कर्ता का वचन और क्रिया का वचन और पुरुष, वचन पुरुष ध्यान देकर ही मिलाना है। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे मिलाएंगे ना, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो कर्ता का पुरुष और वचन ध्यान दे करके फिर आप क्रिया से मिला करके वाक्य लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आएगा, वो भी किस खंड का, खंड गा प्रारंभ हो गया। उसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 में शब्द रूप आएगा। क्या आएगा, शब्द रूप। आपकी पुस्तक का क्या नाम है, रुचिरा प्रथमो भागा। इस पुस्तक के लास्ट में देखेंगे तो आपको बालक, बालिका और पुष्प के रूप दिए गए हैं, और आपके टीचर ने आपको याद भी करवाया होगा। तो उसी से प्रश्न आएगा विकल्प के रूप में। इसमें एक वाक्य लिखा होगा, एक पद रेखांकित होगा, उसमें पूछा जाएगा अत्र का विभक्ति। अब इसमें ध्यान देना, अत्र मतलब यहाँ, का मतलब कौन, विभक्ति माने विभक्ति, यानी इस पद में विभक्ति कौन सी है, प्रथमा सप्तमी षष्ठी। तो देवस्य, अब जिसको रूप याद होगा, देवस्य बालकस्य की तरह है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। पुष्पाणि, अत्र विभक्ति अस्ति, इसमें विभक्ति है, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा। लतया, अत्र का विभक्ति, जैसे बालिका का बनता है बालिकया, किस विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में, तो इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। बालक शब्दस्य
तृतीया विभक्ति रूपम किम, बालक शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप है, तो कौन सा है, बालकेन। याद है ना? नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, आप याद कर लें किताब में देख करके। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 धात रूप का आएगा। किसका आएगा? धात रूप। प्यारे बच्चों, आपकी किताब के पीछे धात रूप भी दिया गया है, तो उससे कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 3 नंबर का, वो भी रिक्त स्थान के रूप में आएगा। इस टाइप में देखिए लिखा होगा पठ धातु। अब यहाँ पे धातु कोई भी आ सकती है, लकार भी कोई भी आ सकता है। आपको 4 लकार कम से कम याद कर लीजिए। कौन कौन से? लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल। 3 लकार तो कम से कम आप याद ही कर लें। तो यहाँ पर देखो पठ धातु का रूप आया हुआ है और किस लकार का है? लट लकार का है। यहाँ पे पुरुष लिखे हुए हैं, यहाँ पे वचन लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ पद लिखे हुए हैं, कुछ रिक्त स्थान हैं। तो यहाँ पे देखो कितने रिक्त स्थान हैं? 1 2 3, और उसमें भरे जाने वाले पद मंजूषा में दिए गए हैं। ये देखो ना, मंजूषा है यानी बॉक्स। तो बस कुछ नहीं करना है, इसकी सहायता से यहाँ पे भर के आपको कॉपी में लिख लेना है। तो आपको शब्द रूप याद है ना? पठती। अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए? पठता। तो यहाँ से पठता को ले लेंगे। पठंती, पठसी, पठथा। अब यहाँ पे क्या आएगा? पठथ। उसके बाद पठामि, अब एक ही बचा हुआ है, इसको यहाँ भर देंगे। पठामि, पठावह, पठामह। तो किस तरह से लिखेंगे देखिए, इस तरह से कॉपी में आप लिखेंगे। पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। इस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे, तब आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। वैसे बच्चों, अगर आपको धातु रूप याद नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने धातु रूप की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखेंगे, बिल्कुल एक चुटकी में आपको धातु रूप याद हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? अव्यय। अव्यय जानते हैं ना, जिसको आप हिंदी में अभिकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द। उसी को संस्कृत में अव्यय कहते हैं। इनके रूप नहीं चलते हैं। तो ये भी मंजूषा में दिए गए होंगे, इसमें से आपको भर कर वाक्य लिखने होंगे। 4 नंबर का अव्यय आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। इसके पहले 3 नंबर का आता था, लेकिन इस बार ये 4 नंबर का आएगा। तो इसमें देखिए पहले में क्या भरेंगे, यहाँ पहले जो मंजूषा में दिया गया है ना, इसका अर्थ जान लेते हैं। चा, चा माने क्या होता है? और। ध्यान से देखिएगा क्योंकि पेपर में यही आएंगे। एव, एव माने होता है ही। ना, ना मतलब नहीं। और अपि, अपि का मतलब होता है भी। अर्थ जान गए, अब प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है सत्यम जयते, तो हमारे देश का ध्येय वाक्य भी है ना, क्या है? सत्यमेव जयते। अहम विद्यालय में गमिष्यामि, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? अपि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा। रामः लक्ष्मण, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? चा, चा मतलब और। राम और लक्ष्मण भाई थे। समयम व्यर्थम कुरु, समय को व्यर्थ करो, तो क्या भरेंगे यहाँ पे? समयम व्यर्थम ना कुरु। इस तरह से आप भर करके लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आएगा। प्रश्न नंबर 7 आएगा किसका? संख्या का। किसका होगा? संख्या। हमने आपको बताया था ना कि 1 से लेकर के 20 तक, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती याद कर लेना। अगर आपको गिनती नहीं आती है ना, तो हमारी व्याकरण की प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ हमने 1 से लेकर के 1000 तक संख्याएं बताई है। तो आपको केवल 1 से 20 तक याद करना है, तब आप जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, और जो इस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक हैं 4 नंबर, वो आप पा जाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा? वाक्य लिखे होंगे, वाक्य के बीच में संख्या लिखी होगी, और उस संख्या के लिए कौन सा संस्कृत पद होगा ये भी मंजूषा में लिखा होगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मान लो आपको लिखने में गलती ना करें, इसके लिए आपकी सहायता के लिए मंजूषा मिल जाएगी। बस थोड़ा सा आपको याद होगा, तभी आप मंजूषा से चयन कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है? 18। अब 18 यहाँ पे किसके लिए आया है? अष्टादश। जिस बच्चे को याद है वो फटाफट कर लेगा। 5, 5 को क्या कहते हैं? पंच। ये हो गया पंच। 12, 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वादश। 19, 19 को क्या कहते हैं? एकोनविंशति। अब एक ही बचा हुआ है 16, 16 को क्या कहते हैं? षोडश। बस इनसे पद लेकर के यहाँ पे भर के आपको पूरा वाक्य लिखना है। समझिए,
बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है शब्दार्थ का। किसका प्रश्न आएगा? शब्दार्थ का। देखो यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखित शब्दान तेषाम अर्थैषः मेलयत। यहाँ पे ये क्या लिखे हुए हैं? पद लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनके अर्थ लिखे हुए हैं, तो इनको मिलान करना है। तो आप जानते हैं ना, आप सभी पाठ के अंत में शब्दार्थ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है चस्का। चस्का माने क्या होता है? गिलास। दूसरा है दोला। दोला माने क्या होता है? झूला। शौचिका दर्जी। घटिका घड़ी। खनित्र कुदाल। अब ये सभी जो शब्दार्थ है ना आपको याद हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 4 पाठ तक, क्योंकि 4 ही पाठ तो आपके मिड टर्म सिलेबस में हैं, जितने भी शब्दार्थ हैं उनको आप एक बार याद कर लें। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आएगा खंड घ के अंतर्गत पठित अवबोधन। इसमें क्या आएगा? 3 टाइप के पैसेज आएंगे। देखो प्रश्न नंबर 9 में पहले पाठ का पैसेज होगा, इसको पढ़ेंगे, उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पैसेज नहीं लिखेंगे, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? तो इसका उत्तर देखो यहाँ मिल गया ना, एतौ शुनकौ अस्ता। तो एक पद में लिखना है तो क्या लिखेंगे? शुनकौ। अगर आप एक पद में नहीं लिख पाते तो आप इस लाइन को यहाँ से लेकर के लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है किम एतौ गर्जतः। अब यहाँ देखो ना, किम एतौ गर्जतः, तो क्या है? ना एतौ उच्चै बुक्कतः। तो इसका उत्तर एक शब्द में लिखेंगे ना। ना मतलब नहीं। अब यहाँ पर एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, लेकिन ये मॉडल पेपर है इसलिए हम आपको दोनों लिख कर दिखा रहे हैं। आप पेपर में एक ही लिखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है किम शुनकौ गर्जता, क्या दोनों कुत्ते गरज रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ना शुनकौ उच्चै बुक्कतः। किम शुनकौ बुक्कतः, तो बस क्या लिखेंगे? आम शुनकौ बुक्कतः। तो इस तरह से प्रश्न करेंगे। लेकिन इसका जो थर्ड टाइप का प्रश्न है वो थोड़ा सा कठिन है। उसमें लिखा हुआ होगा यथा निर्देशम, यानी हर प्रश्न में निर्देश होगा, उसके अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है? अस्तः अत्र का लकारः, इसमें लकार कौन सा है? तो हमने आपको धातु रूप वाली वीडियो में बताया था ना, अस्ति अस्ता संति। नहीं देखा है तो आप जरूर देखें धातु रूप की वीडियो। अस्ति अस्ता संति, ये किस लकार के रूप हैं? अस्ति अस्ता संति, ये लट लकार वर्तमान काल के रूप हैं। तो ये सही हो जाएगा आ वाला विकल्प, लट लकार। अगला होगा अधोलिखित शब्देषु आकारांत पुल्लिंग शब्दः कः। आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आप सभी पहले पाठ में आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं ना। अब यहाँ पर देखो कुछ बच्चे सर जी कह रहे होंगे सर जी आकारांत क्या है? ध्यान से देखना, आकारांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में छोटा आ होता है। ऐसे सभी शब्दों को आकारांत कहते हैं, जैसे बालक, चषक, शौचिकः, गजः। तो यहाँ पे आकारांत शब्द कौन सा है? शुनकः। शुनको लिखा हुआ है ना। अब ये शुनको क्या है? द्विवचन का रूप है। मूल शब्द क्या है? शुनक। मूल शब्द क्या है? शुनक। शुनक माने क्या होता है? कुत्ता। उसी का द्विवचन में शुनको बनता है, तो यहाँ पे विकल्प से हो जाएगा शुनको। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में पाठ 2 से पैसेज आएगा, और इसमें भी पैसेज पढ़ना होगा और उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। देखो पहला प्रश्न क्या है? सा का अस्ति। अब यहाँ पे सा घटिका, तो एक पद में लिखेंगे घटिका। समयम कः सूचयति, तो लिखेंगे घटिका। अब आप देख रहे हैं ना, दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। उसके बाद पूर्ण वाक्यान का प्रश्न है घटिका किम सूचयति। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना घटिका समयम सूचयति, बस इस तरह से लिख लेंगे घटिका समयम सूचयति। उसके बाद अगला है एतत् कस्याः चित्रम अस्ति, तो लिखेंगे एतत् घटिकायाः चित्रम अस्ति। उसके बाद इसमें भी यथा निर्देशम आएगा विकल्प के रूप में। पहला है घटिका अत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है? तो घटिका में बालिका का तरह रूप चलेगा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। जैसे बालिका का बनता है ना, बालिका बालिके बालिका, वैसे घटिका का चलेगा घटिका घटिके घटिकाः। अगला है अधोलिखित शब्देषु आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। कैसा शब्द पूछ रहा है? आकारांत। ध्यान से देखना बच्चों, नहीं गलत कर जाओगे आप, क्योंकि संस्कृत है, हल्के में मत लीजिएगा। आकारांत। अब आकारांत शब्द कौन सा होता है? जिसके अंत में बड़ा आ होता है। तो यहाँ पे देखो बड़ा आ किसके अंत में है?
का के अंत में है, बस यही सही हो जाएगा, बा वाला विकल्प। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में जो आपका पाठ 3 है, आकारांत नपुंसक लिंग या शब्द परिचय थर्ड, उसमें से प्रश्न आएंगे। तो इसमें भी क्या करना है, पैसेज को पढ़ेंगे और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है तानि कानि संति, वे सभी क्या हैं, तो क्या लिखेंगे, कदली फलानि। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तानि कदली फलानि संति, किम कदली फलानि मधुराणि संति, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा आम, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आम लिखा हुआ है। उसके बाद पूर्ण वाक्य का प्रश्न है कानि मधुराणि पोषकाणि च संति, तो लिखेंगे कदली फलानि मधुराणि पोषकाणि च संति। उसके बाद अत्र चित्रे कानि संति, इस चित्र में कौन है, तो इस चित्र में कौन है, कंदली फल हैं। उसके बाद इसमें भी यथा निर्देशम का प्रश्न आएगा। मधुरम अत्र का विभक्ति, मधुरम में विभक्ति कौन सी है, तो प्यारे बच्चों आप पुष्प का रूप पढ़े हैं ना, किसका रूप, पुष्प का। नहीं पढ़े हैं तो किताब पीछे से खोलेंगे तो पीछे आपको किताब के पुष्प बालक और बालिका का रूप मिल जाएगा। तो पुष्प का रूप कैसे चलता है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो मधुरम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा, आपका आ वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद आकारांत नपुंसक लिंग शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, कंदली फलम, आपका आ वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में ये देखिए, ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें वर्ण संयोजन करना है। क्या करना है, वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाने हैं। क्या बनाने हैं, शब्द, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, पद, यानी आपको पद बनाना है। अब पद बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ना, का के बाद क्या है, री, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्री। उसके बाद सा आ, तो क्या हो जाएगा, सा। उसके बाद का आहा, तो क्या हो जाएगा, कहा। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, कृषकः, क्या लिखेंगे, कृषकः। दूसरा है, अब देखो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विद्यालयः। कैसे बना, वा और ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी। ध्यान से देखिएगा, दा या आ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, द्या। उसके बाद ला आ, क्या बन गया, ला। उसके बाद या आ, क्या बन गया, यह। इस तरह से मिलाएंगे तब आपको वाक्य ये जो है पद बन जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे आप, जो आपका पहला दूसरा तीसरा पाठ है, उस पाठ के प्रश्न अभ्यास में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे, तो आप इनको लिख लिख के अभ्यास कर लें। उसके बाद अगला पद कौन सा है, वातायनम। अगला क्या है, प्रसन्नता। उसके बाद अगला क्या है, पत्राणि। तो इसमें क्या करना होता है, जो व्यंजन होते हैं उसमें हलंत लगा होता है, बाद वाले स्वर को मात्रा के रूप में उसमें लगा देना होता है, बस इतना ही तो काम होता है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है ना, तो प्ले लिस्ट में जाएं 6 क्लास के, हमने तीनों पाठों के क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो बिल्कुल आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसके बाद आपके पेपर का अंतिम प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 13, किसका आएगा, वर्ण विच्छेद का, यानी जो प्रश्न नंबर 12 में किया उसका उल्टा, यानी यहाँ पे पद लिखा होगा उसको आपको अलग अलग करना होगा। तो पहला है पुस्तकम, तो इसको कैसे अलग करेंगे, देखिए इस तरह से अलग करेंगे। पुस्तकम में क्या है, सबसे पहले पा है, पा में छठों की मात्रा लगी है ना, तो उसको ऊ लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, वो उनको लगेगा कि यहाँ पे मात्रा लिखनी है तो इस तरह से लिख देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती करोगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। उसके बाद दूसरा है व्यजनम। अब व्यजनम को कैसे अलग करेंगे, इस तरह से, वा या आ जा, इस तरह से, वा या। अब देखो ना, ये वा या दोनों एक ही मिले हुए थे। उसके बाद आ लिखा हुआ होगा, जा आ, ना आ मा, इस तरह से आप अलग करेंगे। उसके बाद है स्थालिका, इसको किस तरह से अलग करेंगे, इस तरह से। उसके बाद पुष्पाणि, पुष्पाणि को कैसे अलग करेंगे, इस तरह से लिखते हुए अलग करेंगे। तो इस तरह से वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद को आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो अब हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो देखने वाला सभी बच्चा संस्कृत में 60 में 60 नंबर लाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।